गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल समझिए, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता है। वेरिएबल में हम अल्फ़ाबेटिकल्स लेते हैं, जैसे x to z, कुछ भी ले सकते हैं हम। x to z तक कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे 2x, तो ये x क्या कहलाएगा? वेरिएबल। वेरिएबल कहलाएगा। और ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। और कांस्टेंट एक फिक्स होता है, जैसे 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 2x + 3। ये 3 क्या है? ये है आपका कांस्टेंट, और x क्या कहलाएगा? ये आपका वेरिएबल। ठीक है। तो हमने पॉलिनोमियल में ये समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ओके वाह। उसके बाद हम देखते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है। प्लस माइनस के साथ जो मिल के एक इक्वेशन आप लिखते हैं, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और पॉलिनोमियल उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, जैसे 2x + 3, 3y + 2, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे प्लस के साथ हमने नंबर लिखे हैं। ओके। 3z + 2 + 2x, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। प्लस माइनस के साथ हम लिख रहे हैं। ठीक है। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आता है पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हम किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे? इसको सबसे आसान तरीका ये है कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर होती है, मतलब इसकी पावर जो होती है, वो क्या होती है? होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3x की पावर 2। अब क्वेश्चन कहेगा बताइए कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हमने पहले इसकी देखा, इसका जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओ सॉरी, ये क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x की पावर 1/2 + 2, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो ये क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है। वहीं पे 3x की पावर 5 + 3z + 4, तो क्या ये अलजेब्रिक, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? ये पावर क्या है? एक होल नंबर है। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूँ 3x की पावर -6 + 42, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ये 2 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। अब बताइए ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पहले हम सबसे पहले देखेंगे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। x की पावर क्या? 2 है, मतलब ये एक होल नंबर है, तो ये क्या? पॉलिनोमियल है। लेकिन यही यहाँ पे हम देखेंगे y, ओके, +2/y, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y + 2 की y पावर -1, ये y ऊपर चले जाएगा। अब ये तो इसका होल नंबर है और ये होल नंबर नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ? ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक पॉलिनोमियल को उनके टर्म के हिसाब से क्या कहा जाता है। जैसे सबसे पहले a
polynomial with one term is called monomial. Okay. Second, a polynomial with two term is called a binomial. Okay. Third, a polynomial with three term is called a trinomial. ओके, अब टर्म क्या होती है ये हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2x + 3, अब ये क्या है, 2x एक टर्म है, 3 दो टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। 2x + 5 ये भी क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। 3x - 6 बाइनोमियल। ओके, 2x मोनोमियल, -5x मोनोमियल। क्या है, ये एक टर्म है, ऐसे हम गिनते हैं, ये दो टर्म, वन टर्म प्लस टू टर्म। ओके, ठीक है। जैसे 12x 12 42z -4a -8b, ये एक टर्म है, इनको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। फिर z + t z - 4 x⁻2 + y⁻2 2m - 7n, ये दो टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। a + b + z zx² + 5x + 3 m + z + 11, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिनोमियल कहेंगे। ओके, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे NCERT क्लास 9 मैथ पॉलिनोमियल। थैंक यू।